एक तरफ खामेनेई को सत्ता से हटाने के लिए अमेरिका बाहर से युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो ईरान में लोगों को खामेनेई के खिलाफ भड़का रहा है। भले ही अभी कुछ दिनों से ईरान में प्रदर्शन रुके हुए हैं, लेकिन सुनामी से पहले की शांति भी हो सकती है, जो आगे चलकर खामेनेई के इस्लामिक शासन को सत्ता से हटाएगी। खबर की एक डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। प्रदर्शनकारियों की मौत खामेनेई को पड़ेगी भारी। 2 दिन में 36,000 की हत्या। जल्द खामेनेई शासन हटेगा। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने के लिए खामेनेई ने अपनी ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल किया, चाहे वो प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करवानी हो या फिर उनकी गिरफ्तारी। खामेनेई ने अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रदर्शन जितना उग्र होता गया, खामेनेई ने उसको दबाने के लिए पुरजोर कोशिश की। इसीलिए IRGC पर प्रदर्शनकारियों के दमन का आरोप और ईरान पर इंटरनेशनल दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि विपक्ष समर्थित ईरानी न्यूज वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल ने रविवार को अपनी रिपोर्ट जारी की। कहा कि 21 जनवरी को संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के सामने पेश की गई एक रिपोर्ट में मृतकों की संख्या 27,500 से ज्यादा बताई गई। वहीं सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़े 2 सूत्रों ने कहा कि IRGC की 2 अलग-अलग रिपोर्ट्स में यह मौत का आंकड़ा 33,000 और 36,500 से ज्यादा बताया गया है। इतनी बड़ी संख्या में मौतों से खामेनेई शासन पर सवाल उठ रहे हैं। इंटरनेशनल दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मौतों के साथ हजारों की संख्या में गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जिसके बाद खामेनेई ने शासन पर फिर से कंट्रोल तो हासिल कर लिया है, लेकिन अब वो खुद गायब है। क्योंकि एक तरफ ट्रंप लगातार खामेनेई को हमले की धमकी और चेतावनी दे रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान की इकोनॉमी गिरती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। खामेनेई के खिलाफ लोगों की शिकायतें और नाराजगी में इजाफा हो रहा है। इसीलिए ट्रंप का साथ पाकर अब प्रदर्शनकारी खुलकर ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं, खामेनेई शासन को चैलेंज कर रहे हैं। ट्रंप ने खुलकर प्रदर्शनकारियों का साथ दिया, उनको फांसी पर लटकने से बचाने के लिए खामेनेई को खुलेआम धमकी दी, और इसीलिए अब खामेनेई को समझौता करना ही होगा, क्योंकि अमेरिका प्रदर्शनकारियों को खामेनेई के खिलाफ मॉरल सपोर्ट तो दे ही रहा है, साथ ही ज्यादती पर खामेनेई को अंजाम भुगतने की धमकी भी दे रहा है। ट्रंप पहले ही प्रदर्शनकारियों को ईरान की सरकारी बिल्डिंग्स और संस्थाओं पर कब्जा करने की सलाह दे चुके हैं। फिलहाल भले ही प्रदर्शन न हो रहे हों, लेकिन खामेनेई के गायब होने के बाद अगर अमेरिका लोगों को उकसाता है या फिर रिजीम चेंज करने के लिए हमले करता है, तो फिर से प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। और तनाव के बीच कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस जैसे लुफ्थांसा, एयर फ्रांस, KLM और स्विस ने इजराइल, UAE और सऊदी अरब के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर ही दी हैं। वहीं UN के ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने भी ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई की कड़ी निंदा की और प्रस्ताव पारित किया। ईरान में प्रदर्शनकारियों की मौतें और खामेनेई पर बढ़ता दबाव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां रिजीम की नींव हिल रही है। ट्रंप की लगातार धमकियां, चेतावनी, अमेरिकी फ्लीट का मूवमेंट और इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ता दबाव, आइसोलेशन खामेनेई के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। प्रोटेस्ट पर भले ही अभी कंट्रोल कर लिया गया हो, लेकिन सड़कों पर खून की वो लकीरें मिटी नहीं हैं। लोगों की नाराजगी और लोगों का गुस्सा एक नए विस्फोट की ओर आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।